स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सीएम योगी के डंडे से भाग खड़े हुए किसान, 700 से ज्यादा किसानों पर एफआईआर से मच गया हड़कंप। कड़क बात पे मतलब इतनी भी ज्यादा एफआईआर कर दी। मतलब वो कोई किसान नहीं होंगे जिसके ऊपर एफआईआर हुई होगी, वो वही लोग होंगे जो वीडियो हमने देखा था वो पत्थर फेंक रहे थे, वही लोग। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते योगी ने एक झटके में निकाली बवाली किसानों की हेकड़ी। आंदोलन जीवियों पर प्रहार, 700 किसानों पर एफआईआर। यूपी में पकड़ी गई किसान आंदोलन की जड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। किसान आंदोलन को लेकर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। एक तरफ कमेटी गठित कर दी गई है तो दूसरी तरफ बवाली किसानों को सबक सिखाया जा रहा है। सीएम योगी के आदेश और यूपी पुलिस के डंडे ने एक झटके में बवाली किसानों की गर्मी उतार दी है। दरअसल यहाँ भी कुछ किसानों ने सीएम योगी को आंख दिखाने की कोशिश की। नोएडा अथॉरिटी को शंभू बॉर्डर बनाने की साजिश रची, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। लेकिन चंद मिनटों में सीएम योगी ने बवालियों की हवा टाइट कर दी। नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर तालाबंदी कर प्रदर्शन करने वाले किसानों पर गाज गिरी। धरना देने वाले 746 किसानों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई गई। किसानों पर अधिकारियों को बंधक बनाने, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप है। ये मुकदमा किसानों पर नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने दर्ज करवाया है। यूपी पुलिस के इस बड़े एक्शन से किसानों में हड़कंप मच गया है। खैर, अब ये चिल्लाएं या बवाल मचाएं, योगी सरकार को आंख दिखाने पर बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि सीएम योगी पहले ही आदेश जारी कर चुके हैं कि यूपी में 6 महीने तक कोई भी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये लोग कहां बाज आए हैं? आखिर क्यों यूपी के किसानों ने नोएडा अथॉरिटी पर की तालाबंदी? तो चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल 18 जनवरी को भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में हजारों किसान नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर इकट्ठा हुए। किसानों ने एनटीपीसी द्वारा एक समान मुआवजा न देने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि किसान बैरिकेडिंग पर चढ़कर नोएडा प्राधिकरण के गेट तक पहुंच गए थे। धरना दे रहे किसानों ने नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के गेट पर ताले जड़ दिए थे। किसानों की तरफ से न सिर्फ प्रशासन को डराया गया, बल्कि तानाशाही तक दिखाई गई। भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने भी धमकी भरे लहजे में कहा था कि किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो प्राधिकरण के अधिकारियों की यहाँ जरूरत नहीं है, इसलिए प्राधिकरण को बंद रखना ही ठीक है। ये लोग तब इतनी अकड़ दिखा रहे हैं जब योगी सरकार इनकी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार है। बाकायदा कमेटी गठित की गई है। कमेटी में मेरठ मंडल के मंडलायुक्त और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी को सदस्य बनाया गया। सीएम योगी के आदेश पर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है। किसानों से बातचीत कर ये कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट शासन को देगी। कमेटी को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहयोग करेंगे। इस बीच सरकार सुन रही है, समाधान भी निकाल रही है। बावजूद उसके भी ये किसानों के ठेकेदार बन रहे सुखबीर खलीफा सरकार को चुनौती दे रहे हैं। 23 फरवरी को दिल्ली कूच के लिए बवाली किसानों को उकसा रहे हैं और बयान जारी करते हुए कह रहे हैं कि सभी 23 फरवरी को बॉर्डरों पर इकट्ठा हो जाएं। तुम कितने केस लगाओगे और कितने डंडे सेकोगे? अपनों का हक लेने से तुम हमको कब तक रोकोगे? तुम हमको कब तक रोकोगे? जनाब, ये गौतम बुद्ध नगर की धरती वीरों की धरती है। यहाँ वीर भगत सिंह जैसों ने भी तप किया था। डंडे मारने से, केस लगाने से, जेलों में डालने से हमारी पीड़ा का समाधान नहीं होता। अगर आप वास्तव में हमारी पीड़ा का समाधान करना चाहते हो तो आप हमें हमारा 10% दे दो, हमारी आबादी का निस्तारण कर दो, हमें समान रोजगार, समान मुआवजा दे दो, हमें हमारे बच्चों का हक दे दो। साथियों, हाई पावर कमेटी बनाने की बात थी, हाई पावर कमेटी नहीं बनी, इसलिए फिर हमें एक बार 23 फरवरी दिन के 1 बजे महामाया फ्लाईओवर के नीचे से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। निश्चित तौर पर अपना हक लेके रहेंगे, हम मानने वाले नहीं हैं।
खैर, यूपी में बवाल करना, सरकार को चुनौती देना अभी तो कम महंगा पड़ा है। 700 किसानों पर ही केस दर्ज हुआ है। आगे नियम कानून का पाठ इन्हें अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। खैर, क्यों नोएडा और ग्रेटर नोएडा की किसानों का जिन फिर से अचानक बाहर आ गया है, बवाल करने पर ये लोग भी उतर आए हैं, सरकार को चुनौती दे रहे हैं। तो चलिए बताते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं। किसानों की अधिग्रहित भूमि के सापेक्ष 10% विकसित भूमि का अधिकार देने की मांग। रेवेन्यू रिकॉर्ड से प्राधिकरण का नाम निरस्त कर काश्तकार के नाम अंकित किए जाने की मांग। आबादी विनियमावली 2011 की अंतर्गत 450 वर्ग मीटर की सीमा को 1000 प्रति वर्ग मीटर की मांग है। गांव में निर्माणाधीन किसानों के घरों पर भवन नियमावली न लागू करने की मांग है। 5% की विकसित भूखंड पर पूर्व में संचालित कमर्शियल गतिविधि करने की नीतिगत अनुमति देने की मांग है। तो ये किसान भी हरियाणा पंजाब के किसानों के प्रदर्शन में बहती गंगा में हाथ धोने चल पड़े हैं। खैर, सीएम योगी अब सख्ती दिखा रहे हैं। चुन चुन कर कानून तोड़ने वालों का हिसाब होगा। अभी तक 700 से ज्यादा किसानों पर केस दर्ज हुआ है। आगे और भी लोग इसमें नप सकते हैं, क्योंकि 23 फरवरी को किसानों के प्रदर्शन के ऐलान को लेकर यूपी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। शांति भंग करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं। तो सरकार का कहना है कि आपकी प्रदर्शन की बात सही है, आपकी मांगे भी सही है, बातचीत हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो हिंसक की काम हो रहा है, मतलब कि जो कानून तोड़ता है, उनके खिलाफ योगी साहब ने एफआईआर दर्ज की है, यानी मतलब योगी सरकार ने। तो ये तो भाई सही है, उसमें कोई गलत नहीं। आप कानून के दायरे में रहकर कीजिए ना, आप शांति से प्रदर्शन कर सकते हो। हाँ देखो, फार्मर हमेशा फार्मर के साथ ही है हम, ऐसा नहीं है कि हम विरोध में हैं, और क्योंकि हम भी फार्मर के परिवार से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात कि आप प्रदर्शन करते, आपकी मांगे जो है सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो मांगे आप बैठकर भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये कि आप किसी मतलब सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान करवाना, रोजगार पे लोग जाते हैं, हाँ उसको डिस्टर्बेंस करना, ये मेरे हिसाब से, उसके अलावा बोला ना कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़खानी की गई, उसका भी अपमान किया गया। तो ये तो सारी चीजें ना कानून के दायरे से बाहर जाएंगे तो भाई कोई भी सरकार होगी ये होने वाला है, और ये देश विरुद्ध एक्टिविटी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आप पूरा देश है वो टिका है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसान की वजह से है। क्योंकि हम कितना भी कमा लें, कितना भी हमारे पास पैसा हो जाए, सब कुछ बड़ी फैक्ट्री पहले हमारे पास ना हो, लेकिन हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं होगा, तो वो पैसा वो जाहो जलाली क्या काम की, किस काम की, आप मेरे को ही बता दीजिए। तो बट वो जो हमें खाने की, हमारा जो पेट भरते हैं वो है किसान, वही तो अन्नदाता है, ठीक है। तो उसकी तो सब सुनेंगे, कोई भी सरकार होगी उसको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो है तो हम है और वो है तो देश है, यही हम मानते हैं। लेकिन उनको भी हम माथे पे बिठाते हैं, लेकिन भाई जो है वो कानून के दायरे में करो भाई। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, और क्या रिक्वेस्ट आपके कर सकते हैं, क्योंकि आप आपके आंदोलन के लिए होंगे, आपकी राय सही होगी, आप जो चीज़ की मांग कर रहे हो वो मांगे भी सही होगी, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, उस तरीके से हिसाब से चलो भाई। ये करने की ज़रूरत नहीं है प्रॉपर्टी को नुकसान करना, ठीक है, और रास्ते बंद कर देना। उससे जो आम आदमी जो लोग है, जिसके घर में भी बीवी बच्चे हैं, जिसका पेट भरने के लिए वो भी रोजगार पे जाते हैं, तो उसको डिस्टर्बेंस ना हो, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए आंदोलन सही। आंदोलन पहले भी हुआ था, जब हरियाणा वाली बात हुई थी, वो तो आपको सबको मालूम होगा, करीबन 2 या 3 महीने चला था वो आंदोलन, तो ज़्यादा चला था, नहीं 6 महीने तक करीबन ऐसा कुछ चला था, बट उसकी मांगे पूरी भी की गई थी। उनमें से अभी बात है जो हो रही है, एनएसपी की भी बात हो रही है, पंजाब में भी किसान आंदोलन चल रहा है। बाकी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। जहां तक मेरे को पता है सरकार आराम से सुनेगी भी और उसके ऊपर कोई निर्णय भी लाएगी, लेकिन ये जो सारे काम होते हैं उसमें सरकार को भी टाइम लगता है, उसके ऊपर सोच विचार होता है, उसके ऊपर संशोधन लगता है, उसका फायदा गैर फायदा क्या होता है वो भी देखना पड़ता है, आगे जाके भविष्य में उसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, वो भी सब कुछ देखना पड़ता है सरकार को भी। तो उस हिसाब से सब लोग हाथों में हाथ मिलकर चलो भाई, सबको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।